साईं राम। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ कि साईं बाबा के व्रत कब करें और कैसे करें और उसकी विधि क्या है और उसकी उद्यापन विधि भी मैं बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, हमको फूल को अच्छे से धो लेना है और फिर चंदन ले लेना है और फिर चावल रख लेना है और फल और मिठाई सब ले लेना है। तो मैंने यहाँ फूलों की माला भी बना ली है। तो यह व्रत किसी भी गुरुवार से आप लोग कर सकते हो। इस व्रत को बच्चे बूढ़े सब भी कर सकते हैं और ये व्रत के बहुत ही सरल नियम हैं। आप 5, 7, 9, 11 तथा 21 गुरुवार तक इस व्रत को कर सकते हैं और उसके बाद इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। याद रहे, ये व्रत भूखे रहकर नहीं करना है और आप फल फलहार या मिठाई खा के भी ये व्रत रह सकते हैं। और इस व्रत के कुछ सरल नियम भी है। इस व्रत को किसी भी गुरुवार को बाबा की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप अगरबत्ती रखकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत कर रहे हो उसके लिए बाबा से मन ही मन पवित्र हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। साईं बाबा का यह व्रत कभी भी सूतक, पातक, श्राद्ध इत्यादि में भी रखा जा सकता है। अगर आप ये व्रत फर्स्ट टाइम रख रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हथेली के आकार का एक नया सफ़ेद कपड़ा लेकर उसे हल्दी के घोल में डुबोकर सुखा लें। अगर आपके पास पीला कपड़ा हो सके तो आप पीला कपड़ा ले लें और गुरुवार वाले दिन सुबह नहा के अच्छे से स्वस्थ कपड़े धारण कर लें और पूर्व दिशा की ओर स्वस्थ कपड़ों को बिछाकर एक आसन या चौकी रखें। उस पर साईं बाबा की मूर्ति अथवा चित्र जो मिले उसे स्थापित करें। अब साईं बाबा का स्मरण कर साईं बाबा को चंदन कुमकुम का तिलक लगाए, ताजे फूलों की माला चढ़ाए, दीपक जलाए एवं अगरबत्ती धूपबत्ती भी लगाए। इतना करने के बाद बाबा के सामने बैठकर पहले तैयार किए गए हल्दी वाले सूखे पीले कपड़े में 100 रुपये रखकर जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य में कोई विघ्न न आए, वो व्रत पूर्ण हुए, सच्चे मन से साईं बाबा के सामने प्रार्थना करिए और उस रुपयों को कपड़े में लपेट कर गांठ बांध दीजिए और आसन पर रखे हुए साईं बाबा की प्रतिमा के सामने, उनके चरणों के सामने उस कपड़े को रख दीजिए और मन ही मन में अपना आप संकल्प ले कि मुझे 5, 7, 9, 11 गुरुवार ये व्रत करना है। प्रत्येक गुरुवार को व्रत शुरू करते समय पहले इस पुस्तक के मुख पृष्ठ पर दिए गए साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें। तत्पश्चात बाबा के चित्र, मूर्ति या फूल माला को अर्पित करते हुए श्री साईं अष्टोत्तरस्त नामावली का पाठ करें। इसके बाद श्री साईं बाबा व्रत कथा के 6 अध्याय पढ़ें और साईं बाबा का ध्यान करें। आरती द्वारा कथा समाप्त करें और प्रसाद के रूप में घर पर बना खिचड़ी अथवा मिठाई या फल सबको बांटें एवं ग्रहण करें। इस प्रकार साईं बाबा व्रत की विधि पूर्ण होती है। इस विधि के अनुसार व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आती है। घर से गरीबी, निर्धनता दूर होती है। क्लेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद, उल्लास का आगमन होता है। यदि व्रत को संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधिपूर्वक पूजन सहित किया जाए तो सभी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अड़चनें और बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत का शुभ असर किसी न किसी रूप में कम समय में ही अनुभव होने लगता है। मैं इस व्रत की उद्यापन विधि भी बताती हूँ। जितने व्रतों का संकल्प किया है उसका अंतिम गुरुवार होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन कुछ गरीबों को भोजन कराना चाहिए एवं पशु पक्षियों को भोजन डालना चाहिए। इस दिन हमको उद्यापन करना होता है। उस दिन हमको साईं बाबा की 5, 7, 11 पुस्तकें ले लेनी है और उसमें तिलक लगाकर साईं बाबा के चरणों में रख देना है और हमको और जो हमने पहले दिन गुरुवार के दिन कपड़े में गांठ मार के 100 रुपये रखा था वो भी साईं बाबा के चरणों में रख देना है, जैसे कि मैंने अभी रखा है। और फिर हमको किसी मंदिर में जाकर भूखे बच्चों को भोजन खिलाना है और किताबें भी दान कर देनी है। उद्यापन वाले दिन आप भोग में खिचड़ी या हलवा पूरी बना सकते हैं और इस दिन गरीब बच्चों को दान करना ज़रूरी है। और इस दिन साईं बाबा की 5, 7, 11 पुस्तकें दान करनी चाहिए। और तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं साईं बाबा की किताब पढ़ रही हूँ और साईं बाबा बावरी और साईं बाबा चालीसा और पद और साईं बाबा के 11 वचन। तो साईं बाबा की बावरी मैं सब पढ़ लूँगी।
जब भी आप साईं बाबा का व्रत करना चाहते हो तो साईं बाबा की किताब ज़रूर लें। उसमें व्रत कब से हमको शुरू करना है, उसकी क्या विधि है और क्या उद्यापन विधि है, बहुत अच्छे से समझाया गया है और बहुत ही सरल व्रत है और बहुत जल्दी मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत है। आप 7, 9, 11 गुरुवार व्रत करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। जिस प्रकार मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है और भगवान करे आप सबकी भी मनोकामना इसी प्रकार पूर्ण हो और सच्चे भाव से हमको ये व्रत करना है, पूरे विश्वास और श्रद्धा भाव से रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आप पूरी बुक पढ़ लूँगी और याद रखें किसी भी व्रत करने से पहले आप गणेश भगवान का पूजन जरूर करें। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने गणेश भगवान को स्नान कराया है, उसके बाद तिलक लगाया है और उसके बाद ही मैंने साईं बाबा का पूजन किया है। अंतिम गुरुवार वाले दिन अगर आपको उद्यापन करना है तो आप अपने घर में भी गरीब बच्चों को भोजन खिलाकर और या किसी साईं बाबा मंदिर में बच्चों को भोजन खिलाकर और पुस्तकें दान करके उद्यापन कर सकते हो। अब यहाँ मैं अब आरती कर लूँगी और मैंने किताब पूरी पढ़ ली है। जब भी आप साईं बाबा का व्रत करें उस दिन पीले वस्त्र हो सके तो धारण करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। और भोग में साईं बाबा को पीले फल पसंद है तो आप केला या आम और मिठाई के रूप में बेसन के लड्डू ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिए हैं। वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने केला और आम और बेसन के लड्डू लिए हैं जो साईं बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय है। फ्रेंड्स, आज मेरा व्रत भी है और मैं उद्यापन भी कर रही हूँ। सावन का दूसरा गुरुवार है तो यहाँ मैंने साईं बाबा की पूजा कर ली है। आप भी दर्शन कर लीजिए और मेरे साईं बाबा का आशीर्वाद आप भी ले लीजिए। तो यहाँ देखिए शिवलिंग भी है और यहाँ मैं सभी भगवानों को हाथ जोड़ लूँगी और पूरा मंदिर का व्यू मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो आप सभी भगवानों के दर्शन कर लीजिए। देख लीजिए सिक्का है। जिस दिन मैंने पहला गुरुवार का व्रत रखा था तो इससे पीले कपड़े में मैंने गांठ बांधकर साईं बाबा के चरणों में रखा था। तो आज मेरे सारे व्रत पूर्ण होते हैं तो आज मैं इसको सिक्के को दान पेटी में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपकी मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए।